दोस्तों आज हम बात करेंगे मिलियनेयर फास्ट लाइन बुक के बारे में, जिसके ऑथर हैं मिस्टर MJ डिमार्को। दोस्तों उनके ऐसे 7 रूल हैं जिन्हें सुनकर आप यंग एज में अमीर बन सकते हो। यानी कि सुनकर मेरा मतलब है कि उन्हें अपने जीवन में अप्लाई करके, ठीक है, यानी कि उन्हें एग्जीक्यूट करके, ठीक है। तो भाई उनमें जो पहला रूल है वो ये है कि योर स्पेंड ग्रेटर देन योर सैलरी। ये कभी भी नहीं होना चाहिए आपके साथ। अगर आपके साथ ऐसा है तो भाई आप अमीर नहीं बन सकते। अगर आपके खर्चे आपकी सैलरी से ज़्यादा हैं तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। आपने दोस्तों गरीब लोगों को देखा होगा कि भाई उनकी सैलरी अगर 10,000 है तो उनके खर्चे हमेशा 12,000 के होते हैं। तो भाई इसीलिए वे कभी भी अमीर नहीं बन पाते। तो आपको क्या करना होगा, या तो आपको अपनी सैलरी बढ़ानी होगी या तो आपको अपने खर्चे कम करने होंगे। इन दो ही तरीक़ों से आप इस चीज़ पे अपनी विजय पा सकते हैं, ठीक है। या तो आप अपनी सैलरी को बढ़ा लो, ये सबसे बढ़िया है, या तो आपको अपने खर्चे कम करने होंगे, ठीक है। तो आप इस चीज़ को करें। दोस्तों दूसरा पॉइंट ये है कि मनी स्पेंड इन सॉफ्ट आइटम। भाई देखो भारत में बंदे क्या करते हैं, ये करते हैं कि वो अपनी सैलरी आने पर सबसे पहले वो चीज़ खरीदते हैं जिनसे वो शो ऑफ कर सकते हैं, जैसे कि आईफोन हो गया, या फिर बड़ी गाड़ी हो गई, या फिर एक अच्छी सी मोटरसाइकिल हो गई। भाई दोस्तों अगर आपकी सैलरी 50,000 है और आप चीज़ खरीद रहे हैं 1 लाख की, जो कि आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते, उसे लोन लेके ख़रीद रहे हैं, वो भी किस चीज़ के लिए, शो ऑफ के लिए, कि भाई लोगों में अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए। भाई ये बिल्कुल गलत है। इसे आप करोगे तो आपके ऊपर हमेशा कर्जा चढ़ेगा, बल्कि आप अमीर कभी भी नहीं बनोगे। भाई देखो भाई ये होता है, इसमें रूल ये होता है कि जब भी आप किसी चीज़ को 3 बार नहीं खरीदने की औकात रखते, या आपके पास 3 बार खरीदने के पैसे नहीं हैं, तो तब तक आपको उस चीज़ को नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे शौक वाले खर्चे को आपको बिल्कुल कम करना होगा या बिल्कुल बंद करना होगा, ठीक है। दोस्तों अब इसमें जो तीसरा पॉइंट है कि बिल्ड एसेट्स। देखो दोस्तों जो अमीर लोग होते हैं वो अपने एसेट्स को बिल्ड करते रहते हैं। यानी कि देखो मैं आपको 2-3 एग्जांपल बता सकता हूँ। देखो जैसे अब उनके पास पैसे हैं तो वो या तो अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देंगे कहीं पर सही जगह पे, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, या फिर कोई प्रॉपर्टी ख़रीद लेंगे। आपको पता है कि प्रॉपर्टी के रेट हमेशा बढ़ते जाते हैं। आपने ऐसा सुना है कि भाई कोई घर आपने पहले 50 लाख का लिया था और अब वो 40 लाख का बचा है। ऐसा कभी भी नहीं होता। प्रॉपर्टी के रेट हमेशा बढ़ते ही रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक तरीके का एसेट्स है जिनका रेट हमेशा बढ़ता ही रहता है। यानी कि एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स हमें पैसा कमा कर देते हैं। तो हमेशा आपको एसेट्स को बिल्ड करना चाहिए अपने, ठीक है। तो 4 पॉइंट है कि मेक मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। अब भाई देखो जो गरीब आदमी होता है उसके इनकम का सोर्स केवल एक ही चीज़ होता है, या तो उसकी सैलरी, या तो उसके एक छोटा सा इनकम जो कहीं पर छोटे से बिजनेस से या छोटी सी दुकान से आता है। हम बिजनेस नहीं कहेंगे, हम उसे दुकान बोलेंगे, क्योंकि अमीर आदमी बिजनेस करते हैं और जो गरीब आदमी है वो छोटी सी बेकार दुकान करते हैं। बेकार दुकान से मेरा मतलब वो है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि जिस पे होते हैं मट्ठी बिस्कुट, ये छोटी छोटी दुकान होती है ना, ये इन्हें बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो भाई आपको क्या करना होगा, आपको अपने मल्टीपल सोर्स करने होंगे इनकम के। जैसे कि भाई आप क्या कर सकते हो, आप बिजनेस भी खोल सकते हो, जॉब भी कर सकते हो। यानी कि आपको एक से ज़्यादा सोर्स जनरेट करने होंगे इनकम के, क्योंकि अमीर आदमी यही करता है, ठीक है। तो आपको भी यही करना होगा। तो भाई अब 5वां रूल ये है कि आपको अपनी जॉब से, आपको अपने, देखो अब अभी अगर फ़िलहाल आप जॉब करते हो तो भाई आपको इतना पैसा कमा लेना है कि आप उन पैसों से अच्छा खासा बिजनेस कर सके, ठीक है। तो आपको देखो मैं आपको रियलिटी बता दूँ तो आप जॉब करके अमीर नहीं बन सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा अमीर बनने में। अगर आपकी जॉब में भाई बहुत ज़्यादा सैलरी है, आपकी 1-2 लाख रुपए या फिर ज़्यादा ही सैलरी है, तो आप अमीर बन सकते हैं अपनी सैलरी से, अन्यथा आप अमीर नहीं बन सकते। नहीं तो आपको फिर दोस्तों बिजनेस ही करना होगा। तो भाई मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगा, अगर आपको अमीर बनना है या लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो भाई आपके लिए बिजनेस ही बेटर रहेगा। तो भाई ये है आपका दोस्तों 5th
दोस्तों 6 रूल ये है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग, आपकी जो थिंकिंग है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए। आप दोस्तों दुनिया में कितने भी बड़े लोगों को देख लो, जैसे कि इलोन मस्क हो गया या फिर मार्क जकरबर्ग हो गए, भाई ये क्या करते हैं, ये लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखो दोस्तों जैसे कि फेसबुक हो गया, भाई उसने क्या प्रॉब्लम सॉल्व की है। अब देखो भाई, अब लोग क्या करते थे, देखो जैसे व्हाट्सअप भी भाई फेसबुक का ही पार्ट है, क्योंकि मतलब कि जो मार्क जकरबर्ग है उसके अंडर ही आता है ये व्हाट्सअप। तो भाई व्हाट्सअप क्या करता है, व्हाट्सअप एक मैसेज को आप कुछ कहना चाहते हो तो वो आपके मैसेज को दूसरे की तरफ पहुंचा देगा, ठीक है। यानी कि ये क्या कर रहा है भाई, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। आपको उसके पास में नहीं जाना है, दूर से दूर बैठे हुए आप अपनी बातों को बता सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। तो ये सभी क्या कर रहे हैं भाई, ये लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, बदले में इन्हें पैसा मिलता है। तो भाई आपको अपनी जो थिंकिंग है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग बनानी होगी और उसे अप्लाई करना होगा बिजनेस में, ठीक है। तो ये हो गया आपका 6 पॉइंट। अब दोस्तों 7 पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। तो 7 पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। भाई जब तक आपको अपना टाइम को मैनेज नहीं करना आएगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। देखो दोस्तों पैसे की वैल्यू नहीं होती है, टाइम वैल्यू होती है। देखो भाई कैसे, अब देखो कोई बंदा अपने 8 घंटे को 400 रुपये में बेच रहा है, कोई दूसरा बंदा दोस्तों अपने 8 घंटे को 1000 में बेच रहा है, कोई बंदा 5000 में बेच रहा है उन्हें 8 घंटे को। यानी कि भाई टाइम पैसों की कोई वैल्यू नहीं है, भाई टाइम की वैल्यू है, ठीक है। तो भाई आपको अपने टाइम की कदर करनी होगी, आपको अपने टाइम को पूरा इस्तेमाल करना होगा। अब ऐसा नहीं है कि भाई आपको फ़ोन चलाने में ही आप 8-8 घंटे बिता रहे हैं, तो आपको अपना टाइम टेबल बनाना होगा और उसे अच्छी तरीके से यूज़ करना होगा। तो भाई आप इस तरीके से अपने यंग एज में अमीर बन सकते हैं। तो आप अगर ये सातों रूल को अपनी लाइफ में फॉलो कर लेते हैं तो आप जल्दी ही अमीर बन जाएंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना।